वेंटिलेटर कैसे काम करता है? इस तरक्की पसंद दुनिया में जितनी तरक्कियां देखने को मिल रही हैं, उतनी परेशानियां भी इंसानों के सामने रोज खड़ी हो जाती हैं। लेकिन आज का इंसान इस काबिल बन चुका है कि वो अपनी तरक्की और मुसीबत के बीच बराबर बैलेंस बना सके। इसी बैलेंस में एक जो उपकरण निकल कर सामने आया है, उसका आज हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और रिलायबल बनाने में अहम रोल होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेंटिलेटर की, जो आज के समय में दुनिया भर में जब लोग जीने की आस छोड़ चुके होते हैं, तो उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए और उन्हें हर संभव तरीके से ठीक करने में इस्तेमाल में आता है। तो आखिर क्या है ये वेंटिलेटर, जिसके बारे में आपने पिछले 1 सालों में बहुत बार सुना होगा, और कैसे काम करता है ये वेंटिलेटर? आज के इस वीडियो में हम आपको यही तो बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, ये बात है 16वीं सदी की, जब फ्लेमिश के एक डॉक्टर एड्रियास वेसालियस ने दुनिया के सामने एक ऐसी बात रखी जो उस समय बहुत ज्यादा लोगों को पसंद तो नहीं आई, लेकिन आगे चलकर उनकी इस बात ने इंसानों की जिंदगी को सुरक्षित बना दिया। उन्होंने समझाया कि अगर किसी जानवर का दम घुट रहा हो और सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही हो, तो एक ट्यूब को उसकी सांस की नली में घुसाकर उसमें बाहर से हवा पंप करके उसके फेफड़ों में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाकर उसे जिंदा रखा जा सकता है। उस समय भले ही वेसेलियस को बहुत पहचान न मिली हो, लेकिन आज उन्हीं को पहले मैकेनिकल वेंटिलेशन का आइडिया देने का खिताब दिया जाता है, जिसका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही आज के वक्त में मौजूद वेंटिलेशन प्रोसेस है। वैसे वेंटिलेशन या वेंटिलेटर को ढंग से समझने के लिए ये जरूरी है कि हम सबसे पहले ये समझें कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कैसे करता है, यानी कि हमारी सांस लेने की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। तो होता कुछ यूं है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों के नीचे लगा हुआ डायफ्राम फैलता है। उसके फैलने की वजह से हमारे सीने में एक कैविटी बन जाती है, जिस वजह से उस कैविटी को तुरंत भरने के लिए बाहर से हवा हमारे फेफड़ों में भरने लगती है। बता दें कि हमारे फेफड़ों में करोड़ों छोटे छोटे सैक्स होते हैं, जिनमें हवा भर जाती है, और इन्हीं छोटे छोटे गुब्बारों के जैसे दिखने वाले सैक्स के आसपास खून से भरी हुई बारीक नसें लिपटी हुई रहती हैं। यही ब्लड सेल्स इन सैक्स में भरी हुई हवा से ऑक्सीजन को अपने ऊपर लोड करते हैं और अपने ऊपर पहले से रखे हुए कार्बन डाइऑक्साइड को वापस उसी सैक्स में भर देते हैं। और इसी के साथ जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो सारी कैविटी भी सिकुड़ जाती है और फेफड़ों में भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप बाहर आ जाती है। अब यही बात आती है कि जब तक हमारा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम करता रहता है, तब तक ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता रहता है और हमारा ध्यान भी उसकी तरफ नहीं जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिस्टम हमेशा ठीक ही चले। ये सिस्टम कई कारणों की वजह से मुश्किल में आ सकता है। ये कभी कभी आ भी जाता है, जैसे कभी कभी इंसान की डायफ्राम मसल सोते वक्त दिक्कत में आ जाती है और वो फैलना और सिकुड़ना बंद कर देती है। इसके अलावा अगर किसी इंसान को अस्थमा होता है तो उसकी श्वास नली ब्लॉक हो जाती है और जरूरी ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंच ही नहीं पाती है। या अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल लें तो निमोनिया या किसी और वायरल इन्फेक्शन का होगा, जिसमें फेफड़ों के सैक्स ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे कि हमने कोविड में देखा था कि कैसे कोरोना वायरस इन सैक्स को खराब कर देता था और सांस लेने में तकलीफ के कारण इंसान की मौत तक हो जाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि सांस न ले पाने की वजह से फेफड़े में खून के थक्के जम जाते हैं, जिससे कि फेफड़े किसी काम के नहीं बचते हैं। और दोस्तों, ऐसी ही आपातकालीन कंडीशन में काम आता है वो जिसकी बात हम इस वीडियो के शुरू में कर रहे थे। जी हाँ, वेंटिलेशन। ऐसी किसी भी कंडीशन में आज इन्हीं मैकेनिकल वेंटिलेशन का इस्तेमाल करके फेफड़ों में जरूरी ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है, जिससे फेफड़े खराब होने से बच जाएं। ये मशीन श्वास नली में हो रहे सारे ब्लॉकेज को हटा देती है और साथ ही प्योर ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा देती है, जिससे डैमेज्ड लंग्स ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन डिफ्यूज कर सके और जल्द ठीक हो सके। आपको बता दें कि ये पूरा वेंटिलेटर मैकेनिज्म 2 तरह से काम करता है। पहले प्रोसेस में मरीज के फेफड़े में बाहर से हवा पंप करके उसे जरूरी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। इसे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कहते हैं। वहीं दूसरे प्रोसेस में हवा को अपने आप मरीज के शरीर में आने देने के लिए जिस वेंटिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसे नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन कहते हैं। 19वीं सदी के आखिरी सालों में वेंटिलेशन
टेक्निक पूरी तरह से नेगेटिव प्रेशर पर ही बेस्ड थी, जो कि करीब करीब एक तरह से अपने आप सांस लेने के जैसी थी। इस तकनीक के पूरे प्रोसेस को समझें तो डॉक्टर पहले मरीज को टाइट सील वाले एक बॉक्स में भर देते थे। इसके बाद वो इस बॉक्स में बाहर से एक एयर पंप लगाकर सारी एयर को बाहर निकाल लेते थे, जिससे एयर प्रेशर कम हो जाता था और मरीज की चेस्ट कैविटी अपने आप बढ़ जाती थी। कैविटी बढ़ते ही उनमें हवा अपने आप भरने लगती थी और फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाता था। लेकिन 20वीं सदी के शुरुआत में डॉक्टर्स को ये लगने लगा कि इस नेगेटिव प्रेशर वाले प्रोसेस में मरीज अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पाता था और उसे एक ही पोजीशन में रहना पड़ता था। तब उन्होंने ये सोचा क्यों ना एक पंप के माध्यम से ऑक्सीजन उसकी बॉडी में पहुंचाई जाए, जैसा कि 16वीं सदी में एक इंसान कह चुका था, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में ही बताया था। खैर, तो ऐसे कंडीशन में पहले ये कोशिश की जाती है कि इंसान के मुंह पर एक मास्क लगाकर ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी जाए और वो आसानी से ऑक्सीजन इनहेल कर सके। लेकिन जब कंडीशन इस लायक भी नहीं बचती कि इंसान अपने आप इनहेल कर सके, तो एक ट्यूब उसकी श्वास नली में लगाकर एक पॉजिटिव प्रेशर के साथ ऑक्सीजन को डायरेक्ट उसके फेफड़े में पहुंचा देते हैं। इस मशीन को अगर गौर से देखा जाए तो आप पाएंगे कि वेंटिलेटर मशीन में बहुत से वाल्व और पाइप लगे हुए होते हैं, जो कि सिर्फ इसलिए रहते हैं कि मरीज का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बड़ी आसानी से होता रहे। और आजकल के नए और मॉडर्न वेंटिलेटर को ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए उसमें एक कंप्यूटर स्क्रीन भी लगा दी गई है, जो मरीज की सांस को अपने आप एडजस्ट करती है और सारे एयर फ्लो को मॉनिटर भी करती रहती है। वैसे ऐसा भी नहीं है कि किसी भी कंडीशन में मरीज को जरा सी सांस की तकलीफ क्या हुई और उसे वेंटिलेटर पर ला दिया जाए। वेंटिलेटर पर किसी भी मरीज को तभी लाया जाता है जब जीने की आखिरी उम्मीद के रूप में सिर्फ वेंटिलेटर ही बचा हो, क्योंकि बार बार वेंटिलेटर के इस्तेमाल से और इसके हाई प्रेशर की वजह से फेफड़े अपने आप खराब हो जाएंगे, जिन्हें वापस बचा पाना नामुमकिन होगा। दोस्तों, यही आशा करनी चाहिए कभी भी किसी को भी वेंटिलेटर की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि ऐसी कंडीशन में एक तरह से इंसान लगभग मर ही गया रहता है। और हम सब ने देखा कि किस तरह से कोविड के दौर में लोग वेंटिलेटर पर पड़े तड़प रहे थे। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए। वैसे क्या आपने कभी वेंटिलेटर को काम करते हुए लाइव देखा है? अगर हाँ, तो आप अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट करके साझा कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।